महाकुंभ के चौथे दिन 30 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है और इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा ले लिया है। माना यह जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा और इसमें शामिल विदेशी दल ने अखाड़ों में संतों के भी दर्शन किए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको यह दिखाई देगा कि श्रद्धालुओं का रैला इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में लगा हुआ है और उसी के हिसाब से जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन ने की हैं। एक अमृत स्नान हो चुका है, दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को होगा और उस अमृत स्नान में लोगों की भीड़ जो है वो बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा होने वाली है, ऐसा अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पहले ही एक रिकॉर्ड मकर संक्रांति के दिन बन चुका है जब तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। अलग अलग 2 तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इस नाते मुझे इतना मतलब एक आध्यात्मिक आनंद तो होता है, आत्मिक आनंद तो होता है, लेकिन प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र इतनी बड़ी मतलब आबादी का, इतनी बड़ी जनसंख्या का यहाँ पर स्वागत करेगा, आतिथ्य सत्कार करेगा और यहाँ कुंभ में लोग स्नान करेंगे। यह भारत के नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। और दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से भक्ति नरसिम्हा स्वामी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए भक्ति नरसिम्हा स्वामी ने बताया कि कैसे उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। जोहानिसबर्ग से आए स्वामी ने अपने आध्यात्मिक विकास और कुंभ मेले में भाग लेने के महत्व पर विचार रखे, जहां लाखों लोग त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। My name is Bhakti Narasimha Swami. I'm from Johannesburg, South Africa. Yes. So why did you came Prayagraj? What is the reason? I have come here to attend Kumbh Mela. I've heard about it many years ago, but I was unable to come here. So Kumbh Mela is a festival where a lot of saints and sadhus come together to get the nectar that's dropped here. Yes. So it's a very super time, auspicious. Yes. और महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंची आनंद मूर्ति मां से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है। आनंद मूर्ति मां ने कुंभ के महत्व के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे वो आध्यात्म के साथ साइंस को लेकर चलती हैं। कुंभ को अपने पुराने प्रारूप में लाने की बात हो, धर्म संसद के तौर पर कुंभ जो रहा है, क्या यहाँ से संदेश सनातन के लिए, सनातनियों के लिए, क्या चुनौतियाँ सनातन के लिए? मैं समझती हूँ चुनौतियाँ तभी तक हैं जब तक आप अपना मूल नहीं पहचानते हैं। जिस दिन आप अपना मूल समझ लेते हैं, जिस दिन आप अपने वैल्यू सिस्टम को ठीक से समझ लेते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि बाप ने आईफोन तो दे दिया, कार तो दे दी, अंग्रेज़ी एजुकेशन तो दे दी, पर अगर धर्म का संस्कार नहीं दिया तो आप देख रहे हैं कोटा में बच्चे फांसियाँ लगा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराबें पीते हैं। हमारा सिनेमा, हमारे मैगजीन्स, हमारे सीरियल इसी को प्रमोट कर रहे हैं एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द रियल चैलेंजेस। और वो रियल चैलेंज इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हम अपनी उस धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं और जितना हम उसके करीब जाते चले जाएंगे, विच फॉर्चुनेटली नाउ इट इज़ हैपनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 95 के कुंभ में यहाँ थी, राइट, और उस कुंभ में जो आता था 500,000 आदमी, बस उतने लोग सुनते थे, घरों को चले जाते थे, तो मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। फिर समाया ऑडियो टेप, देन वीडियो टेप, देन टीवी चैनल आ गए। तो टीवी चैनल मतलब आई वॉज लाइक द फर्स्ट वंस जिनका डिस्कोर्स जो है वो टीवी में आना शुरू हुआ। केबल चैनल आ गया और आज डिजिटल है, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू द यूट्यूब चैनल्स।
मैं यहाँ जो बोल रही हूँ इस समय जो लाइव हो रहा है, हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग एंड गेनिंग इट, एंड आई बिलीव के बिकॉज आमतौर पे होता है ना, बाबा जी लोगों को क्या पता है ना, इनको क्या पता, हाँ, तो इसलिए मैं बीच बीच में साइंस को लेके आती हूँ, साइकोलॉजी को बीच में लेके आती हूँ, इसीलिए मैं बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी ले आती हूँ, इसीलिए बीच में फिर मैं द चैलेंजेस ऑफ द ह्यूमन माइंड मैं वो लेके आती हूँ, और फिर घुमा के वापस फिर शंकर पर ले आती हूँ। तो सवालों के जवाब जब मिल रहे होंगे तो मन संतुलित और संतुष्ट और तृप्त होगा, और यही सनातन की शक्ति है। सनातन डजंट मीन कि सनातन धर्म की जय बोलते रहो लाउड स्पीकर्स पे। सनातन की जय मतलब कि तुम सनातन स्वरूप खुद हो, ये पहचान लो। इट्स नॉट अ प्रोक्लेमेशन और अ पॉलिटिकल जिंगोइज्म नहीं है ये, इट्स नॉट अ जिंगोइज्म।